जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? आईएमएफ ने इमरान खान साहब को जवाब दे दिया है। जवाब क्या है ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और इमरान खान साहब के वकला का क्लेम है कि इसी रमज़ान के अंदर इमरान खान साहब रिहा होकर घर आ जाएंगे। क्या वाकई आ जाएंगे? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है कि तैमूर झगड़ा साहब से वजारत के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जेल सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने वालों के लिए कुछ रायतों का ऐलान कर दिया। वो रायतें क्या हैं ये भी हम आपको आज के इसी व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले जेल की तरफ आते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाई साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पहुंचे। इमरान खान साहब के वकला का क्लेम है कि इमरान खान साहब के साथ जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। जब हम वहाँ पे बैठते हैं तो 2 फरिश्ते उनके साथ खड़े कर दिए जाते हैं जो बार बार इंटरप्ट करते हैं। जो कुछ हम बात कर रहे होते हैं उन्हें बाकायदा वो सुनते रहते हैं, उनको हटाया जाए। फिर जब हम जेल में मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमें बाहर खड़ा किया जाता है, वहाँ हम खड़े रहते हैं। फिर 2-2 4-4 घंटे बाद जाके कहीं मुलाकात का टाइम दिया जाता है। और बाज़-औक़ात जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें सारा दिन खड़ा होने के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। और इसके साथ साथ हम कागजात अंदर नहीं ले जा सकते, हम कापी और पेंसिल अंदर नहीं लेके जा सकते। और इमरान खान साहब से ना हम कोई इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, ना वहाँ पे हम कोई लिख सकते हैं। इस पे तौहीन अदालत के लिए वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे, जिसकी आज हेयरिंग थी। इस हेयरिंग के दौरान सुपरिटेंडेंट को बुलाया गया। सुपरिटेंडेंट वहां पे पहुंचे। असद वड़ाइच उनका नाम है। उन्होंने कहा जी आइंदा से हर किस्म के मामले में हम एहतियात करेंगे। एक तो जब इमरान खान साहब के पास वकला आएंगे तो हम 6 बैच में 2-2 मरतबा इन सबको मुलाकात करने की इजाजत देंगे। 2 दिन इजाजत होगी, मंगल को इजाजत होगी, जुमेरात को इजाजत होगी। और फिर यह भी कहा गया कि आइंदा से इमरान खान साहब के करीब कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, वकला उनके साथ मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन जो हमारे बंदे वहां पे खड़े होते हैं उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है, क्योंकि हमें खतरा होता है कि कहीं कोई इमरान खान साहब के ऊपर हमला ना कर दे, तो इसलिए हम अपने एहलकार वहां पे खड़े करते हैं। लेकिन आइंदा हम इन एहलकारों को भी वहां पे खड़े नहीं करेंगे। बाकी इमरान खान साहब ये फैसला करेंगे कि उन्होंने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। 2-2 बैच के लोगों को हम इजाजत दे देंगे। 6 लोग एक बैच में जाएंगे, 6 लोग दूसरे बैच में जाएंगे, ये इजाजत दे दी जाएगी। और उसके साथ साथ वकला के साथ अगर आइंदा इस किस्म की कोई ज्यादती होती है तो हम इंश्योर करेंगे कोई ऐसी ज्यादती ना। और पिछली ज्यादती के लिए उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं। साथ ही उस सुपरिटेंडेंट साहब ने यह भी अदालत से दरख्वास्त की कि जो अगली समाअत है उसे रमजान के बाद रख दिया जाए, क्योंकि हम वहां पे बहुत ज्यादा मसरूफ हैं और उस वजह से बार बार अदालत के आना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता अदालत में आना। तो इस पे वहां पे शेर अफजल मरवत साहब खड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी ये जानबूझ के लंबी तारीख ले रहे हैं, क्योंकि इसी रमजान में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और फिर उसके बाद तो इस हेयरिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब उन्होंने ये बात की तो उसके बाद वहां अदालत के अंदर एक कहका पड़ा और सब लोग शेर अफजल मरवत साहब की तरफ देखना शुरू हो गए, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने इतने यकीन के साथ कहा था कि उसके बाद सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कहीं वाकई इमरान खान साहब इसी रमजान के अंदर जेल से बाहर तो नहीं आ रहे। तो उसका जवाब सिंपल यह है कि इमरान खान साहब सरे-दस्त जेल से बाहर नहीं आ रहे, बल्कि इस रमजान क्या मुझे खतरा है कि कहीं अगले रमजान से पहले भी इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकेंगे। तो इमरान खान साहब की जो जेल है वो इतनी आसान नहीं है, ये एक लंबी जेल है। इमरान खान साहब को उस वक्त तक इस जेल में रहना पड़ेगा जब तक वो मामलात को सेटल नहीं करते। और मामलात को सेटल करने के लिए इमरान खान साहब को ज़ाहिर सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर करने के लिए इमरान खान साहब को एक बड़ा दिल करना पड़ेगा, जो ज़ाहिर सरेदस्त से इमरान खान साहब करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो ईगो है, जो उनकी एरोगेंस है, उन्हें इजाजत नहीं दे रही कि वो सेटलमेंट की तरफ जाएं। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस रमजान या अगले रमजान के अंदर भी कोई ऐसी गुंजाइश है कि इमरान खान साहब बाहर आ सकें। वैसे तो दुनिया के अंदर हर चीज मुमकिन है, लेकिन ये शेर अफजल मरवत साहब की एक विजुअल थिंकिंग है कि इसी रमजान के अंदर कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने अदालत के अंदर कहका लगवा दिया, जो शेर अफजल मरवत साहब का कमाल है कि वह हर शख्स को कहका लगाने पर मजबूर कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान सा सर्कुलेट कर रहा है तैमूर झगड़ा साहब से रिलेटेड, जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। अब जाहिर है उनसे रब्ता किया जा रहा है, लेकिन वो किसी जगह अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो कार्रवाई चल रही है मुसलसल, वो जाहिर है उसमें शकूक व शुबहात तो हैं, क्योंकि कैबिनेट बनी और उस कैबिनेट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट की बात कर रहा हूं, कैबिनेट बनी और उसमें तैमूर झगड़ा साहब का नाम ही नहीं है। जबकि तैमूर झगड़ा साहब इमरान खान साहब के बहुत करीब होते थे और ये पहले वजीर खजाना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और इस बार सबका ख्याल यह था कि जो पहली फहरिस्त होगी उसके अंदर तैमूर झगड़ा साहब शामिल होंगे, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब शामिल नहीं है। तो उसके बाद एक ईमेल थी
या फिर एक ट्वीट सी गर्दिश कर रही है जो जाहिर है किसी शख्स के नाम से मंसूब तो नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वाकई तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उन्हीं के ख्यालात हैं। उस ट्वीट में ये डिक्लेयर किया गया है कि तैमूर झगड़ा साहब से 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे कि अगर आप वजीर बनना चाहते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे, और ये 20 करोड़ रुपए अली अमीन गन्नापुर साहब ने मांगे थे और कहा यह गया था कि ये पार्टी फंड के लिए होंगे और बाकी तमाम वज़रा ने भी पैसे अदा किए हैं तो आपको भी पैसे अदा करने पड़ेंगे। और साथ ये क्लेम किया जा रहा है कि तैमूर झगड़ा साहब को कहा गया कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे, इन 24 घंटों के अंदर आपने फैसला करना है कि आपने वजीर बनना है तो आपको 20 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे। फिर उसी ईमेल के अंदर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि तमाम वज़रा ने पैसे पे किए हैं, उनमें से कुछ वज़रा हैं जिन्होंने 10 करोड़ रुपए अदा किए हैं, कुछ ने 15 करोड़ रुपए अदा किए हैं। और यह भी बात गर्दिश कर रही थी कि जो लोग 10 करोड़ रुपए देंगे वो सिर्फ 1 साल वजीर रह सकेंगे, और अगर आपने 2 साल वजारत में रहना है तो फिर आपको 15 करोड़ रुपए अदा करने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा या आपको रिवाइव करवाना पड़ेगा, और रिवाइव करवाने के लिए भी आपको पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ है जो इस वक्त बड़ी गर्दिश करी है। और फिर क्लेम किया जा रहा है कि तैमूर झगड़ा साहब का ये भी कहना है तो ये सिस्टम जो है वो 6 माह से आगे नहीं चल सकेगा, और यहां पर ठेकेदारी निज़ाम आ गया हुआ है जिसमें बाकायदा किकबैक्स ली जा रही हैं वजारतों के लिए भी। तो इस किस्म की बातें अब बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, फिर ट्विटर के अंदर, फिर वफाक के अंदर भी, कि वाकई वज़रा से पैसे लेके उनको वजारतें अलाट की गई हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई ऐसी बात दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन बहरहाल पार्टी के लोग ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब इस किस्म की ट्वीट्स भी आनी शुरू हो गई हैं, इस किस्म की ईमेल्स भी आनी शुरू हो गई हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइप के क्लिप्स भी आने शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि पार्टी को इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए और संजीदगी के साथ लेके इसकी बाकायदा तहकीकात करके डिक्लेयर करना चाहिए कि यह सरासर इल्ज़ाम है। और अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे सोशल मीडिया के ऊपर बात करने के बजाय बेहतर है कि वो किसी न किसी फोरम पे, राइट फोरम पे बात करे। और तैमूर झगड़ा साहब के साथ अगर वाकई ऐसा वाकया हुआ तो मेरा ख्याल है तैमूर झगड़ा साहब को सामने आके इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर हुआ है तो वह कहें कि मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो क्लियर करें कि यह बात सरासर गलत है, क्योंकि इससे पार्टी का इंप्रेशन खराब हो रहा है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर और पार्टी के अपने हलकों के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बात गर्दिश कर रही है कि वाकई वहां पे वजारतें जो हैं वो बेची गई हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है बेची गई नहीं बेची गई, लेकिन इस किस्म के क्लेम जो हैं वो सरदस्त सामने आ रहे हैं। IMF की तरफ से एक जवाब आया है इमरान खान साहब की पार्टी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खत लिखा था IMF को कि अगर आपने पाकिस्तान को कर्जा देना है तो उसे कंडीशन किया जाए कि सबसे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, और अगर इलेक्शन गलत हैं तो फिर उसको ठीक किया जाए। और बल्कि 2 ऑर्गेनाइजेशन जैसे फाफन है और पतन है, उसके बारे में कहा गया कि ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक बाकायदा स्क्रूटनी होनी चाहिए और इलेक्शन के बारे में फैसला होना चाहिए, और उसके बाद फिर ये कर्ज अदा करना चाहिए। और अगर हुकूमत पाकिस्तान ये बात नहीं मानती तो फिर पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहिए। ये खत 28 फरवरी को IMF को वसूल हुआ था, और IMF ने आज उसका जवाब दिया। उनकी जो नुमाइंदा है पाकिस्तान के अंदर, उस खातून का ये कहना है कि हमारा जो फोरम है वो सिर्फ और सिर्फ माशी फोरम है, और हम गवर्नमेंट्स के साथ जो एग्रीमेंट्स करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि जो लोग हैं, जो आवाम है, जो गवर्नमेंट है, उसकी इकॉनमी को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। हमारा फोरम सियासी नहीं है, इसमें यहाँ किसी किस्म की सियासी बात नहीं हो सकती। अगर आपको कोई इशू है तो आपको ये चाहिए कि सियासी फोरम्स पे जाएं। IMF इसके लिए राइट फोरम नहीं है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी पे फोकस करते हैं, हमारा कोई इसके अलावा एजेंडा नहीं है, और ना ही हम किसी और एजेंडे पे बात कर सकते हैं। तो ये खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वसूल हो गया, और उस खत में यह डिक्लेयर कर दिया गया कि जनाब आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, यह दरवाज़ा राइट डोर नहीं है। अगर आपने राइट डोर जाना है तो फिर आप राइट डोर को तलाश करें और वहां पे जाके आप बात करें, हम माजर चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि IMF फौरी तौर पे इस खत को सीरियस लेगा, लेकिन IMF ने इस खत को संजीदा नहीं लिया। तो ये तो ज़ाहिर एफर्ट नहीं कामयाब हुई। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो वर्ल्ड बैंक को भी खत लिख दें एहतियातन, और उसके साथ साथ आलमी अदालत में भी चले जाएं, हो सकता है वहां से इनको कोई फायदा हो जाए। और अगर एक खत ये चाइना को लिख दें कि आप पाकिस्तान के कर्जों को रोल बैक ना करें, और एक खत वो सऊदी अरब को भी लिखते हैं, और उसके साथ साथ फिर UAE को भी खत लिख दें, क्योंकि खतों से का सिलसिला तो फिर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि अगर इस किस्म के खत ये जितने लिखेंगे उसमें इनकी पार्टी को नुकसान तो हो सकता है, फायदा कोई नहीं होगा।
क्योंकि ये सीधी सीधी पाकिस्तान दुश्मनी है। अगर आप पाकिस्तान से वाकई ही मोहब्बत करते हैं, अगर आप इसको अपना मुल्क समझते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को ऐसी हरकत दोबारा करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो गंद है उसे पाकिस्तान के अंदर ही धोना चाहिए, उसे आलमी फोरम्स पे नहीं रखना चाहिए। इससे पाकिस्तान की अपनी बदनामी हो सकती है, पाकिस्तान को खास इससे फायदा नहीं हो सकता। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि उसे IMF की तरफ से झंडी होगी, IMF की तरफ से जवाब मिल गया। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कमाल किया है। उन्होंने आज काबीना के पहले इजलास में ये कहा कि हमें जो वफाक के साथ है वो रिजर्वेशंस तो हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन रखेंगे। तो वो वर्किंग रिलेशन पे तो तैयार हो गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब की तारीफ भी की। उनका ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने पेशावर आके, खैबर पख्तूनख्वा के जो बारिश के मुतासरीन हैं उनको जो इमदाद दी है वो बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद है। तो ये पहला अच्छा जेस्चर है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के लिए। मेरा ख्याल ये बड़ी अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ना तो वफाक सूबों के बगैर चल सकता है और ना सूबे वफाक के बगैर चल सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो फिर आपको एक वर्किंग रिलेशन रखना पड़ेगा। आपको ये चाहिए कि आप अपनी रिजर्वेशंस भी रखें, आपको ये चाहिए कि आप प्रोटेस्ट भी जारी रखें, आपको ये चाहिए कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन के जो तर्ज अमल है उसके ऊपर एतराज़ है तो आप वो एतराज़ भी करते रहें। लेकिन जो वर्किंग रिलेशन है वो वफाक के साथ होना चाहिए। अगर आपका वफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा तो फिर सूबा नहीं चलाया जा सकेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर ये कहा जा सकता है कि अगले 5 साल ये पूरे करेंगे। लेकिन अगर ये एहतजाज करते रहे, साथ ये लड़ते रहे, फिर ये वर्किंग रिलेशनशिप भी इन्होंने पैदा ना किया और हुकूमत को हेट करते रहे और उनके साथ ये किसी मीटिंग में शरीक ना हुए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि सूबे के अंदर गवर्नमेंट चलाई जा सकेगी या फिर वफाक चल सकेगा। तो ये जो तर्ज अमल है अली अमीन गंडापुर साहब का, या ये इनके तर्ज अमल में जो तब्दीली आई है, ये बड़ी अच्छी बात है और मैं ये समझता हूं कि इसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी जो रिजर्वेशंस हैं आप रखें, आपको जो एतराज़ात हैं आप वो करें, आपको जहां जहां तकलीफ है आप उसका अजाला करने की कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान का चलना जरूरी है। और अगर मुल्क नहीं चल सकेगा तो फिर जाहिर है आपको भी नुकसान है और मुल्क को तो वैसे नुकसान है ही। तो अली अमीन गंडापुर साहब मेरा ख्याल है राइट डायरेक्शन में है। इन्हें अब प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी चाहिए, और अब जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनेंगे तो मेरा ख्याल है उस तकरीब में भी इन्हें शरीक होना चाहिए। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये उस तकरीब में अब शामिल होंगे। इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अगर मैं इस तरह साइड पर रहूँगा तो फिर मैं वाकई साइड लाइन हो जाऊँगा, फिर मैं वफाक से दूर हो जाऊँगा, और अगर मैं वफाक से दूर हो गया तो फिर मेरे लिए सूबा चलाना मुमकिन नहीं होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब को मैं इस मामले में अप्रिशिएट करता हूँ, ये बड़ी अच्छी खबर है।